हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का। यहाँ पर डियर टारगेट कर रहे हैं हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे डियर, तो नॉन वर्बल रीजनिंग का आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर रहे थे, कुछ यहाँ पर कर रहे हैं और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ncrtquiz.com पर जाइए, जहां पर आपको मिलते हैं बिल्कुल जबरदस्त फंडामेंटल्स के साथ, इजी लैंग्वेज के साथ क्विजेस। एंड साथ ही डियर, अगर आप क्विज के साथ साथ चैप्टर वाइज क्लास लेना चाहते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी क्लास 6 टू 12, साइंस के क्लासेस 6 टू 10, पॉलिटिक्स क्लासेस 9 टू 12, इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड कल्चर क्लासेस आपकी 11 टू 12। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे आपके सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट एंड मोर। फ्री डेमो क्लास आपकी अवेलेबल होंगी, जहां पर आप चीजों को अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और क्लियरिटी से समझ पाएंगे। संदीप सर का एक ही लक्ष्य है कि वो चाहते हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक से चीजों को कराएं और आपको बहुत आगे ले जाएं। डियर, हम लोग टारगेट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं ईच ऑफ द, देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट फोर फिगर, यानी यहाँ पर आपको चार फिगर दिए गए। चार फिगर देने के बाद आपसे पूछा है कि अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, फिगर फॉलोड बाय द फोर other figure marked A, B, C, D, call the answer, select the figure from the among the आंसर फिगर विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज स्टैब्लिश, यानी जो हमारी सीरीज है वो कंटिन्यू स्टैब्लिश होगी। हमसे ये पूछा गया है। डियर, आप एक चीज देखो, ये दोनों पिक्चर आपको सेम दिख रही हैं, तो यानी ये दोनों पिक्चर भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि पहले क्या हुआ है, इसको उल्टा किया गया है। उल्टा मतलब इसका वाटर इमेज बनाया गया। वाटर इमेज बनाएंगे तो ये बनेगा, इसका वाटर इमेज ये बनेगा, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, सेम यही तो बनेगा। और ये पिक्चर आपको कहां पर मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी। डी विल बी द राइट आंसर है, तो यहाँ पर डी आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर में हमें एक चीज पता है कि ये ग्रे तो होगा ही होगा, और ये ग्रे पोर्शन सभी में, ठीक है। अब इस पिक्चर को कंप्लीट कीजिए, ये सिमिलर है तो ये भी सिमिलर होगा, यानी सर्कल आएगा। सर्कल के बाद यहाँ ट्राइंगल ऐसे आएगा, ट्राइंगल के बाद एक लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी और यहाँ से ऐसे आएगी। तो ये लाइंस ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल यहाँ नहीं दिख रहा, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ट्राइंगल नहीं बना। ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बीच में यहाँ कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ लाइन दी है, ये गलत हो गया। अगेन आंसर जो जाएगा दैट विल बी डी। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में हमसे कह रहे डॉट सिचुएशन, फाइंड आउट द करेक्ट डॉट सिचुएशन एयर। तो यानी जब डियर डॉट सिचुएशन की बात कर रहा है आपसे, तो किस तरीके से आप उसको देखेंगे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम डॉट सिचुएशन देख रहे हैं, पहली डॉट है हमारी ये रेक्टेंगल में, तो सिंगल रेक्टेंगल में डॉट है क्या, नहीं है। यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। डियर, यहां आंसर हो गया ए, है। सिंगल ट्राइंगल और स्क्वायर में डॉट है क्या, बट यहां पर तो नहीं है। तो ये पूछ क्या रहा है हमसे, पहले तो हमसे फ्रॉम अमंग द फिगर ए बी सी डी सेलेक्ट द फिगर दैट सेटिस्फाइज द सेम conditions of the placement of the dots as in the figure। डियर, हमें एक चीज दिख रही है, रेक्टेंगल और सर्कल एंड ट्राइंगल कॉमन तो है, यहां कॉमन नहीं है, तो ये पिक्चर तो वैसे ही गलत हो गया। यहां पर हमें रेक्टेंगल नहीं दिया बट बॉक्स दिया है, तो हम लोग 1 मिनट के लिए इसको कंसीडर कर लेते हैं, हो सकता है बॉक्स से इसका आंसर निकाला गया हो। डियर, अब आते हैं हम लोग फोर्थ पिक्चर पे। फोर्थ पिक्चर पे हमें रेक्टेंगल ओनली दिया हुआ है, रेक्टेंगल ओनली वहां पर दिया हुआ है एक डॉट, और एक सर्कल एंड रेक्टेंगल दिया हुआ है, और एक दिया तीनों में कॉमन। तीनों कॉमन वाला यहाँ मिलेगा नहीं, तीनों कॉमन यहाँ मिल रहा है। फिर आपको एक रेक्टेंगल एंड सर्कल वाला भी यहाँ मिल रहा है, और ये ओनली रेक्टेंगल वाला है, वो यहाँ पर भी नहीं मिला। ओनली रेक्टेंगल वाला, हम अगर इसको रेक्टेंगल लेते यहाँ मिल रहा है, सर्कल एंड रेक्टेंगल यहाँ मिल रहा है, और सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल यहाँ मिल रहा है। डियर, आपका आंसर हो गया ये, यानी इसको रेक्टेंगल की तरह नहीं, बॉक्स की तरह कंसीडर किया गया है, बी, यानी सी विल बी द राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन सीरीज। यहाँ पर आपको सीरीज टाइप आपको दिया हुआ है। अच्छा, आपसे क्या रहा है, आपको ये समझना है,
यार मैं एक चीज यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये जो इक्वल्स टू पहले ये नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे गया, तो अब इक्वल्स टू यहाँ आना चाहिए, और ऐसा इक्वल्स टू केवल यहीं पर आ रहा है, यानी मेरा आंसर तो मुझे मिल गया था। क्लियर है, बट मैं फिर भी एक फिगर और चेक करूंगा। अब जैसे एस क्लॉकवाइज चल रहा है, सेकंड स्टेप यहाँ, थर्ड स्टेप यहाँ, फोर्थ स्टेप यहाँ, फिफ्थ यहाँ, तो एस यहाँ आना चाहिए, तो एस भी यहाँ आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी। बहुत बार हमें पूरी पिक्चर सॉल्व करने की नीड नहीं होती, हम छोटे छोटे स्टेप से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, अब सॉरी 5 पर। तो 5 में भी हमें डॉट सिचुएशन दी है। अच्छा, डॉट देखिए सर्कल एंड इस पिक्चर के बीच में आ रहा है, तो सर्कल एंड इस पिक्चर के बीच में डॉट यहाँ आ जाएगा, ये वाला डॉट। सर्कल और इस पिक्चर के बीच डॉट यहाँ आ जाएगा, इस पिक्चर और सर्कल के बीच डॉट यहाँ पर भी आ जाएगा, बट यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि सर्कल एंड ये दोनों अलग हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई थी इसमें तो नहीं आएगा, फर्स्ट वाले में भी देखो, फर्स्ट वाले में सर्कल एंड ये वाली पिक्चर के बीच में डॉट यहाँ आएगा, ये वाला। अब अगला चलते हैं हम लोग, ये रेड वाला। रेड वाला इस रॉकेट टाइप पिक्चर में, रेक्टेंगल में, और इस वाली पिक्चर में यहाँ पर आ जाएगा, और रेक्टेंगल भी इसमें कॉमन था, बट यहाँ पर तो नहीं है, गलत हो गया। अब देखिए, ये पिक्चर और ये रेक्टेंगल टाइप पिक्चर भी अलग हो गई, ये गलत हो गया, आंसर हो गया ए। और ये सिर्फ इसमें था, तो ये एक सिर्फ इसमें यहाँ आ जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी, डी विल बी द राइट आंसर है। अब डियर इस पिक्चर को देखिए, इसको कंप्लीट करना है, तो देखिए ये इसका बिल्कुल मिरर इमेज बन रहा है, और जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा, ये पिक्चर यहाँ पर आएगा, और ये इसका अपोजिट गया, ये इसका अपोजिट गया, ये इसका अपोजिट गया, तो यहाँ पर देखो इसका अपोजिट ये आएगा, इसका अपोजिट ये आएगा, इसका अपोजिट ये, यानी सर्कल आ गया। ये इतना आ गया, और जब आप इसको देखेंगे ये ऐसे हुआ, तो डियर ये ऐसे हो जाएगा। और ये पिक्चर आप देखो कहाँ पर आपको मिल रही है। सबसे पहले मैं इस पिक्चर को दोबारा से बनाता हूँ, डियर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और ऐसा पिक्चर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में, डी विल बी द राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, दैट विल बी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आए गए। तो जब क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं डियर। अब ये क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। यानी आपको एक फिगर सीरीज दी गई है, तो आपको क्लियर दिख रहा है ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आएगा, डी। तो यानी आपका ए बी सी डी तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि सब में मिल रहा है सिवाय सी को छोड़कर, ए बी सी डी। अब देखिए पेंटागन गया बाहर, बाहर से गया अंदर, अंदर से गया बीच में, तो यानी अब पेंटागन की बारी फिर से बाहर आने की हो गई। तो पेंटागन बाहर आएगा, यहाँ पर नहीं है, यानी अब ये ए या डी। ट्रायंगल देखिए अंदर, बीच में, और ट्रायंगल को अब बाहर आना चाहिए था, तो ट्रायंगल तो हमारा मिला ही नहीं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मिसमैच यहाँ पर कुछ दिखा हमें। अच्छा, स्क्वायर, स्क्वायर देखिए बीच में था, फिर बाहर गया, फिर अगेन बाहर है, तो बाहर ही रहा।
तो अब आप एक चीज देखो, यहाँ सीक्वेंस का नहीं है, यहाँ पर लॉजिकल ये है कि आपका रिलेशन यहाँ से यहाँ गया है। देखो जो बाहर था वो अंदर चला गया, जो ट्राइंगल था वो सेकंड नंबर पे आ गया, और जो बॉक्स था वो बाहर आ गया। यानी आप एक तरीके से ये समझिए, अगर आपका सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो डियर आपका 1 2 3, तो आपका 1 ये है, और जो आपका 2 था वो बाहर है, और 3 जो है आपका अंदर है। क्लियर है? अब मान लीजिए हम 1 2 3 करते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 को बेसिकली हम क्या बना देंगे, यानी 3 1 एंड 2, 3 1 2, तो 3 जो आएगा बॉक्स अंदर आएगा, 3 1 1 जो होगा, यानी 1 देखिए आपका यहाँ आया, यानी अंदर वाला जो होगा, एक मिनट गड़बड़ हो गया डियर, देखिए 3 जो था हमारा, 3 हमारा बॉक्स था, तो प्लेन बॉक्स अंदर आएगा, एक प्लेन बॉक्स पहले अंदर आएगा, क्योंकि जो बॉक्स सेकंड नंबर पे था वो बाहर आया, तो पेंटागन तो बाहर आ गया, और जो बॉक्स था यानी जो पेंटागन था वो अंदर गया, तो बॉक्स अंदर जाएगा। अब इसके बाद एक बॉक्स आपका और आएगा, तो यानी ट्राइंगल तो नहीं आ सकता है यहाँ पर, ये तो क्लियर है, ट्राइंगल तो नहीं आ सकता, तो ये ऐसे आउट हो गया, ऑड वन आउट से हमारा आंसर हो गया। ये तीनों पिक्चर मिलेंगी जो यहाँ दिख रही है, ऐसी वो तीनों पिक्चर यहाँ पर मिल रही थी, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पर कह रहा है कि इस पिक्चर को कंप्लीट करो। जब आप इस पिक्चर को कंप्लीट करोगे तो आपका पिक्चर क्या बनेगा, सर्कल, ये ऐसे होगा, ये इस तरह से कंप्लीट होगा, और जब इस तरह से कंप्लीट होगा तो ऐसा पिक्चर आपको कौन सा बन रहा है, ये तो नहीं बन सकता। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, सी इज द राइट आंसर। चलो अगेन कंप्लीशन ऑफ फिगर, डियर जब आप ऐसे करोगे तो आपका कुछ पिक्चर ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, और जब ये पिक्चर ऐसा बन रहा है तो ऐसा पिक्चर आप ये देखो कि कहां पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है सबसे पहले, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना ही बनाना है, और बॉक्स अगर आप देखो क्लियरिटी से, तो बॉक्स तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है बनता हुआ, नन प्लेस, मतलब कहीं पर है ही नहीं। हम्म हम्म। देखो लाइन तो नहीं आएगी, ये तो गलत दी है, कर्व ऐसे जाएगा, यहाँ तक सही था, ये स्ट्रेट जाएगा, ये भी सही था, दो लाइन ऐसे दी है, तो डियर ये दो लाइन ऐसे भी नहीं जाएंगी कि ये इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर पिक्चर बन रहा है तो थर्ड भी हमारा नहीं बन सकता, क्योंकि आएगी तो लाइन इसी तरह से। डियर पिक्चर यहाँ पर सारे गलत दिए हुए हैं, क्योंकि अगर हम इसका पिक्चर बनाने चले तो पिक्चर कैसा बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि एक पिक्चर डियर ऐसा बनेगा। सबसे पहले ये वाली लाइन यहाँ से है, तो यानी ये कर्व वाला ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ये पिक्चर ऐसे से ऐसा जाएगा, ये भी क्लियर है आपका, और इस कॉर्नर से एक लाइन यहाँ आएगी, इस कॉर्नर से एक लाइन यहाँ पर आएगी, और सेंटर से ये लाइन ऐसे जा रही होगी, ऐसा पिक्चर आपको बनता हुआ नजर आएगा, और ऐसा पिक्चर हमारा कहीं पर भी नहीं बन रहा है, ऑल रॉन्ग, ऑल रॉन्ग, कहीं पर भी कोई भी सही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से सेम था, राइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 5 फिगर, 1 2 3 4 5, ठीक है, फॉलोड बाय 4 फिगर, जो कि आपको नीचे दिए एबीसीडी,
कॉल द आंसर फिगर, यानी इनमें से कोई एक हमारा आंसर होगी। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द 5 फिगर्स। तो यानी 5 फिगर्स के बाद आपको बताना है कौन सी सीरीज आगे कंटिन्यू होने वाली है, आपको यहाँ पर ये देखना है। चलिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हमें समझने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे। डियर, सबसे पहले देखो कि स्टार जो है वो यहाँ पर गया, क्लियर है, और ये जो सर्कल था ये यहाँ पर आया, और ये जो सर्कल है ये यहाँ जाएगा बट न्यू लेटर आ जाएगा और ट्राइंगल आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलो डियर, एक्सट्रीमली सॉरी। और देखिए जो आपका स्क्वायर था वो यहाँ पर गया, और जो ये खाली वाला था जब यहाँ गया तो यहाँ पर देखिए सी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ट्राइंगल तो चला गया आपका यहाँ पर, और स्टार भी गायब हो गया। और स्टार गायब होने के बाद आपको एक चीज दिख रही होगी, जैसे स्टार गायब हुआ तो स्टार गायब हुआ, ओवल यहीं पर है, स्टार गायब हो गया, ये वाला पिक्चर भी एज इट इज रखा हुआ है, फाइन। और सी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर आ गया, स्टार को यानी ये आगे मूव कर ले गए, यानी पहले चेंजेस ऐसे हुए फिर इस तरह से हुआ और ये गायब हो गया, यानी स्टार की जगह एक और नया लेटर आ गया। हर बार देखिए एक नया लेटर इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहां से भी यहाँ डी के बाद एल इंट्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया उसको समझिएगा, ओवल जो था वो ऐसे रखा रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, यानी अब जो आएगा वो ब्लैक हो जाएगा, और ब्लैक हमें केवल 2 जगह मिला, ये बात ध्यान देने वाली थी। अब आप एक चीज देखो, यहां से क्या चेंज दिखा है, ट्राइंगल आपका सेम दिखा है, यानी एक बार आप पहले सी को लेकर आए, सी के बाद आप डी को लेकर आए, ट्राइंगल सेम प्लेस पे, सी आपका यहां पर आ गया, डी आपका यहां पर आ गया। अच्छा ये वाला पिक्चर आपका यहां पर गया, तो आपका क्या हो गया, डी डी की जगह एल आ गया। अब अगले स्टेप में आपने क्या किया, यानी अगर आप देखोगे तो मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट किस तरह से चल रहा है, तो पहले ब्लैक पोर्शन ज्यादा थे तो पहले मूवमेंट उसमें था, अब नया चल रहा है। अच्छा दूसरी चीज ये कि पहली वाली पिक्चर में भी ना जो ओवल था वो ऐसे रखा हुआ है, ओवल शेप ऐसे रखी हुई है, बस हुआ क्या है कि स्टार आपका यहाँ गया है, ये यहाँ गया और गायब हो गया, ट्राइंगल नीचे आ गया, और यहाँ से ये पिक्चर आपका जो बॉक्स था वो यहाँ पर आ गया, इस तरह से हुआ है। फिर उसके बाद अगले 3 में मूव हुआ है, ये वाला पिक्चर एज इट इज रहा है, फिर अगली बार ये फिक्स रहा है, तो इस बार ये फिक्स रहा होगा, बट ये फिक्स हुआ नहीं। तो अब आप देखो ये पिक्चर यहाँ पर गया, एल यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, तो आपका क्या आ गया, क्लियरली आपका Z आ गया यहाँ पर, तो यानी जो पिक्चर बचा था आप उसी को मूव कर रहे हो। अब यहाँ से जब मूवमेंट होगा तो डियर, मुझे जो समझ में आ रहा है कि जब यहाँ से मूव होगा तो ये पिक्चर तो यहाँ जाएगा डी, और यहाँ पर न्यू आ जाएगा, और न्यू जो आ रहा होगा वो यहाँ पर आएगा कुछ ऐसे, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और Z आपका नीचे आ चुका होगा, Z यहाँ पर होगा, और L आपका यहाँ पर होगा, यानी कहने का मतलब है जब आप पिक्चर बनाएंगे तो बीच में तो ब्लैक हो जाएगा, D यहाँ पर हो जाएगा, D के बाद यहाँ पर हो जाएगा Z, Z के बाद C की जगह यहाँ आ जाएगी नई पिक्चर, क्योंकि लेटर तो कोई नया दिख नहीं रहा है, और आपका यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा Z, L आएगा यहाँ पर। C विल बी द राइट आंसर हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हुआ है, कह रहे जैसे ये दो पिक्चर है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे होना चाहिए, कैसे होगा उसको हमें समझना है। तो डियर देखिए, दो से आपके कितने बने, दो से आपके बने 3, 4 से आपके कितने बनेंगे, 4 से आपके बन जाएंगे 5, +1 हो रहा है, सिंपल है, तो +1 हो रहा है तो आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट डियर, देखिए यहाँ पर ये जो पिक्चर दिख रही है, 4 लाइन्स है, 4 ऊपर पिक्चर है, 5 लाइन्स है, 5 ऊपर है। फिर देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स है, 5 ऊपर है, 4 लाइन्स है, 4 ऊपर है। तो यहाँ पर हमारा ऑड वन आउट क्या बनना चाहिए था? थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि ऑड वन आउट यहाँ पर क्या बनेगा। डियर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो जो थर्ड पिक्चर आपकी थी, यहाँ पर लाइन तो 5 थी बट ऊपर 4 ही दिए हैं ये, जबकि सब में 4 4 5 5 4 4। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट कह रहा है, इन ईच प्रॉब्लम आउट ऑफ द 4 फिगर, आपको एबीसीडी दिए गए, किसी सर्टेन तरीके से 3 एक तरीके से है और एक आपका अलग है। तो जो आपका अलग है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन। जो भी पिक्चर आपका अलग है। तो डियर, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग वाले पोर्शन के लिए, एक चीज देखिए, इसमें जो बने हुए एरो टाइप के, ये क्लॉकवाइज बने, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज बने, बट ये क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक बना है, और यहाँ पर भी दोनों क्लॉकवाइज बने हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सी विल बी द राइट आंसर। आपको बताना है कि ये पिक्चर जो हमें ऊपर दिख रही है, ये हमारी कहां पर बनती हुई नजर आ रही है। डियर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये वाला पिक्चर, ये मुझे यहां पर दिख रहा है क्लियरली इन ए। ए विल बी द राइट आंसर हियर। मतलब क्वेश्चन आसान है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आए। डॉट सिचुएशन देखिए, अब ये वाली सिचुएशन जो है, ये वाली, ये चारों में कॉमन है इन 4। 4 कॉमन यहाँ पर तो है नहीं, चारों कॉमन यहाँ पर भी नहीं मिल सकता क्योंकि रेक्टेंगल और डी अलग है, और चारों कॉमन यहाँ पर भी नहीं है, ये और ये अलग है। आपका आंसर हो जाएगा सी। चेक करना है, चेक कर सकते हैं। देखिए ये वाला डॉट यहाँ पर आया, अब देखते हैं रेड वाला हार्ट एंड इसमें, हार्ट एंड इसमें आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक इन्होंने यहाँ पर किया है बनाने में, क्योंकि जब हार्ट और इसको कॉमन लिया है तो डी में भी कॉमन ले लिया है, ये तो नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा पिक्चर गलत बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सी पिक्चर है ना, थोड़ा सा गलत बना हुआ है, क्योंकि या तो इसको थोड़ा सा नीचे ले ले रहे थे ना हार्ट को, तो हम यहाँ पर इसको रख पाते, और ऐसा इन्होंने किया नहीं है। अच्छा, एक पोर्शन दिख रहा है डियर, बहुत लाइटली दिख रहा है, वो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये वाला हल्का सा दिख रहा है, बहुत हल्का सा, और ये तीनों में कॉमन है। तो डियर, जो तीनों में कॉमन है वो है ब्लैक वाला। तो उसको हम ऐसे लेते हैं कि ब्लैक वाला आपको यार तीनों में कॉमन दिख रहा है, और जब तीनों में कॉमन दिख रहा है ब्लैक वाला, तो वो आपका यहाँ पर हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी। चलो फिर से डॉट सिचुएशन का क्वेश्चन समझते हैं। ये ओनली सर्कल में, तो ओनली सर्कल तो यहाँ तो नहीं है, ओनली सर्कल यहाँ आ गया, ओनली सर्कल यहाँ आ गया, ओनली सर्कल यहाँ आ गया। फिर उसके बाद आपका आ गया ट्राइंगल एंड सर्कल में, ट्राइंगल एंड सर्कल में, ट्राइंगल एंड सर्कल डियर आपका यहाँ बन रहा है, बहुत ही लाइटली बन रहा है, बट बहुत लाइटली ट्राइंगल एंड सर्कल है थोड़ा सा, बट यहाँ कॉमन दिख रहा है ट्राइंगल एंड सर्कल। ट्राइंगल एंड सर्कल यहाँ पर आ गया। अगला दिख रहा है स्क्वायर एंड ट्राइंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, तो वो डियर यहाँ पर देखो आ जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हमें चले, हमें इस पिक्चर को कंप्लीट अगर करना है तो कैसे करेंगे डियर? ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, तो आपका ये पिक्चर इस तरह से कंप्लीट हो रहा होगा, और जब इस तरह से कंप्लीट हो रहा होगा तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए विल बी द राइट आंसर हियर। चलो, अभी आपको दिख रहा होगा इसका रिलेशन इससे है, तो इसका रिलेशन इससे क्या होना चाहिए? हमें क्लियर दिख रहा है, वाटर इमेज बन गया, और वाटर इमेज इसका बनेगा
क्लियरली आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर इमेज। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट आपको बताना है कि इस पिक्चर का करेक्ट वाटर इमेज आपको कहां पर दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट वाटर इमेज। डियर ये पिक्चर लेफ्ट में ही बनेगा नीचे की तरफ, यहां है नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है बट उल्टा बन गया, ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर जाना चाहिए था ना, जैसे कि यहां बन रहा है, तो ये भी गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है इस पिक्चर में, डी विल बी द राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या कह रहा है, अगेन सीरीज का है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। तो डियर हमें फॉलोइंग सीरीज में देखना है कि एस तो यहां चला गया, एक्स यहां चला गया ऊपर, और इक्वल्स टू आपका यहां पर आ गया, और ये वाला पिक्चर आपका यहां चला गया, और स्टार आपका गायब हो गया, स्टार की जगह नया पिक्चर आ गया। अब अगेन हम यहां पर आए, तो डियर जब आप देख रहे हो तो बॉक्स आपका यहां पर चला गया, एस आपका यहां पर चला गया, एक्स आपका यहां पर चला गया, और ये पिक्चर जब ऊपर आया तो ये पिक्चर गायब हो गया, इसकी जगह नया पिक्चर आ गया। तो सेम सीक्वेंस हमें चलता हुआ नजर आया। फिर देखिए ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये वाला एस यहाँ पर गया, एक्स यहाँ पर गया। तो जब आप यही सीक्वेंस आगे फॉलो करोगे तो ये पिक्चर यहाँ आएगा, यानी आपका जो आंसर फिगर होगा उसमें ये पिक्चर यहाँ बन रहा होगा, ऑड वन आउट से बाहर। ये पिक्चर ऊपर जाएगा यानी वाई शेप वाला ऐसे, ये पिक्चर ऑड वन आउट से बाहर। फिर देखिए ये जो एस है ये बीच में जाएगा, एस बीच में आ गया, एस बीच में आ गया, तो एस बीच में नहीं आया, ये पिक्चर बाहर। आंसर हो गया आपका ए विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 अगेन सीरीज का क्वेश्चन है। 21 में आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो डियर आप एक चीज देखो, यहां पर आपको दिख रहा है कि टी यहां पर गया, ओ यहां पर गया, ये यहां पर गया, ए आपका यहां पर गया, और ये यहां पर आने की जगह एक पिक्चर बन के आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा जो एन था, एन आपका यहां पर गया, ओ आपका यहां पर गया, और ट्राइंगल आपका यहां पर गया, और टी और ए आपस में चेंज हो गए। अगला क्या हुआ, ये पिक्चर आपका यहाँ पर गया, ये वाला पिक्चर आपका यहाँ पर गया, और ये आपका यहाँ पर गया, और ये जो ओ था ये यहाँ आया, और इसकी जगह एक नया लेटर आ गया, यानी ये वाला सीक्वेंस यहाँ, ये वाला सीक्वेंस यहाँ, तो ये वाला सीक्वेंस यहाँ आएगा, यानी यहाँ से यहाँ। तो यानी एन जो होगा डियर वो जाएगा नीचे, ई जाएगा ऊपर, और ए आएगा आपका यहाँ पर, और ये सर्कल और ट्राइंगल ऐसे हो जाएंगे, ई ए एन सर्कल ट्राइंगल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यानी जो चेंजेस यहां से यहां हुए वही चेंजेस यहां से यहां हुए, तो जो चेंजेस यहां से यहां हुए वही चेंजेस यहां से यहां हुए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां से यहां भी, यहां से यहां भी सेम चेंजेस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में आपसे कह रहे हैं कि बताइए ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये आपका कहां पर आपको हिडन दिख रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा संभल के करना चाहिए, जैसे कि मैं इसमें ट्राई करता हूँ, मुझे थोड़ा सा दिख रहा है इसमें कुछ, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, बी विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट पिक्चर को कंप्लीट करना है, और पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर इज रिक्वायर्ड। आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा। जब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ से पहले तो इसको कंप्लीट करोगे एक लाइन को जो कि ऐसे जा रही होगी, क्योंकि यहाँ तक तो लाइन आएगी। तो ये पिक्चर तो आपका आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट यहाँ एक और लाइन तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो इसमें ये बाहर वाला पिक्चर क्यों ले लिया, ये भी गलत हो गया। अब कर्व तो है यहाँ पर, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर हो गया सी। क्योंकि ये बनेगा, अगर बन रहा है तो फिर यही बनेगा और कोई नहीं बन सकता, राइट। बट इसमें एक लाइन ये वाली एक्स्ट्रा दी है, इसको अगर हटा दे तो शायद हमारा आंसर सही हो जाएगा। बट मे भी हो सकता है कि ये यहाँ से ऐसे आया हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, और कोई लाइन यहाँ से ऐसे जा रही हो।
इट मे बी पॉसिबल, पॉसिबल हो सकता है डियर, क्योंकि जो चीज हमें दिख नहीं रही हो सकता है वो बन रही हो, मे बी, बट बनेगा तो यही वाला सी, सी इज द राइट आंसर। एंड वन मोर क्वेश्चन डियर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कंसिस्ट ऑफ द फोर फिगर 1 2 3 4 and figure followed by the four figure ABCD and answer figure, select a four figure among the A answer figure which will continue in the same series as established by the five figure। डियर देखिए स्टार आपका पहले यहाँ था, फिर आपका स्टार यहाँ है, फिर आपका स्टार नीचे गया, तो अब आपका स्टार दाहिनी तरफ आना चाहिए था, मतलब जितना अभी तक समझ में आ रहा है यहाँ पर है ये स्टार टाइप। फिर आप देखिए ट्राइंगल पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ट्राइंगल तो यही रहना चाहिए था इस हिसाब से, तो ये भी कुछ गलत हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। पहले सीक्वेंस हमें समझना पड़ेगा। देखिए सर्कल ब्लैक वाला बीच में है तो बीच में ही रह रहा है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जो चेंजेस हमें दिख रहा है वो यहाँ से यहाँ दिख रहा है। ये दोनों, ये आगे गया सर्कल यहाँ आया, ये तीनों आपस में चेंज हो गए, यानी ये पिक्चर यहाँ, ये पिक्चर यहाँ और स्क्वायर यहाँ। यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ है, स्क्वायर गया है यहाँ, स्टार गया है यहाँ और सर्कल अगेन यहाँ। यहाँ से यहाँ क्या चेंज होगा, सर्कल जाएगा यहाँ, स्क्वायर जाएगा यहाँ, स्टार जाएगा यहाँ और ट्राइंगल आएगा यहाँ, सेम सीक्वेंस। तो डियर ऐसा आपको कहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।